कोई जो यहाँ से भी आपने पहले 6 महीने के लगवाए थे, यहीं से लगवाए थे? यहीं से लगवाए। तो रिकॉर्ड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मतलब घर से लेकर के बाहर तक का। कहने का मतलब ये है कि बाबू का जो वैक्सीनेशन था, एक बचा हुआ था, वो दिलवाया गया। और डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने क्या क्या बोला, मतलब क्या खाने के लिए बोला, कौन सा दूध पीने के लिए, और कौन कौन सा मेडिसिन दिया है, और क्या क्या मतलब कि है बाबू का हाइट, और कुछ कुछ जो जो चीज़ें हुई है, सब कुछ आज इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले मतलब जैसे कि नाइट से लेकर के मॉर्निंग तक, मॉर्निंग क्या दोपहर तक का ये ब्लॉग है। तो रात में मैं बनाई थी पनीर भुर्जी और रोटी। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं बताई थी कि दूध फट गया था, तो और भी दूध फाड़ करके 1.5 kg का दूध फाड़ करके और पनीर बनाई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि पनीर खुद से जो घर पे बनाते हैं, मतलब पैसे पहले ऐसा लगता था कि पनीर ज़्यादा महंगा है, अगर दूध फाड़ करके बनाओ तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन सस्ता नहीं पड़ता है। हाँ, आपको ये हो सकता है कि फ्रेश पनीर हो सकता है कि हाँ खुद से घर में अच्छे से फाड़ो और ये वो हो सकता है, लेकिन सस्ता नहीं पड़ता, क्योंकि 1.5 kg दूध फटने के बाद जितना पनीर हुआ है, शायद एक पनीर जो ख़रीद कर आता है उससे कम ही होगा या फिर उतना ही, लेकिन उतना प्रॉपर तरीके से नहीं जमा था मेरा, मतलब अच्छे से नहीं बन पाया था। जैसा वो एकदम पीस बनता है कट करने के बाद, वैसा नहीं बनता है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए अगर चाहो तो इतना अच्छा नहीं होगा। पनीर भुर्जी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप घर पे दूध फाड़ के बनाओ, क्योंकि ये सबसे अच्छा बनता है। तो दूध फट गया था उसका, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हालांकि अभी मैं बिना बटर का बनाई हूँ। बटर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, तो बटर में बनाना ज़्यादा बेटर है। मतलब बटर डालना, तेल के साथ बटर भी डालो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे घर में अभी बटर था नहीं, तो बस घी डाली थी, लेकिन फिर भी बहुत ही यम्मी बना था, बहुत टेस्टी था। तो आराम से चपाती के साथ खाओ, घी लगा कर रोटी के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरफ मैं वही पनीर भुर्जी चढ़ाई हूँ और एक तरफ रोटी बेल रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। और ज़्यादा मतलब कि आजकल मैं सोचती तो हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना ये क्या बोलते हैं रेसिपी वगैरह, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मतलब गर्मी का क्या ही गुण गाऊँ, वो तो आप सब लोग को पता है। बहुत ज़्यादा हर जगह ही, लगभग हर जगह गर्मी है ही। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, जिसकी वजह से बहुत टाइम नहीं देना चाहती हूँ किचन में। कुछ कर लेती हूँ फिर रूम में आ जाती हूँ, कुछ कर लेती हूँ। एक रोटी ही है जिसको बनाने के लिए कंटिन्यू रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे मतलब बस तेल डाली थी और हरी मिर्च डाली थी, जीरा डाली थी, ये सब डाल करके, प्याज डाल करके। प्याज थोड़ा ज़्यादा डाली थी क्योंकि मुझे क्वांटिटी थोड़ा चाहिए था 3 लोगों का खाना, इसलिए। और थोड़ा सा पानी भी डाली थी क्योंकि सूखा वाला मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। और रोटी के साथ खाना है या चावल, मतलब चावल के साथ तो नहीं लोग खाता, रोटी के साथ ही खाना है, लेकिन थोड़ा सा मतलब थिकनेस जो जैसा मैं दिखाऊंगी वैसा रहता है तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, ख़ास करके मुझे। तो बस मतलब कि थोड़ा-सा पकने देना है। इधर रोटी भी मैं साथ-साथ में बना रही हूँ। और लगभग 11 बजे के करीब, 10 बजे हस्बैंड ने बोला था 10 बजे निकलना है। जब भी कहीं भी जाना होता है उनको, जैसे कि मेरे साथ, तो जब जितने टाइम में जाना होता है या फिर ट्रेन पकड़नी है, फ़्लाइट पकड़नी है, फ़्लाइट में तो चलो 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले लोग जाते ही हैं। लेकिन जितने टाइम में जाना है उससे 1 से 1.5 घंटा पहले ये बताएँगे, और ऐसे बताएँगे जैसा लगेगा नहीं बिल्कुल भी कि ये झूठ बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। तो जाना था इनको 11 बजे। अब सबको पता है कि 10 से 11 के बीच में डॉक्टर आते हैं, लेकिन फिर भी ये बोल रहे थे कि 10 बजे निकल जाना है, 10 बजे निकल जाना है। अब अगर 10 बजे निकलना है तो 9 बजे तक मुझे सारा काम कंप्लीट कर लेना होगा, खाना वाना सब कुछ बना लेना होगा, और 9:30 तक तो कम से कम खा पी भी लेना होगा। और हम लोग बस 2 आदमी तो है नहीं कि चलो खा लिए और हो गया। मतलब जितना तैयार खुद हो उतना तैयार बच्चे को भी करो, उसको भी कपड़ा पहनाओ, उसको भी तैयार करो, और सब कुछ करना होता है, सबको खाना खिलाना होता है। तो ये देखिए प्लेट तैयार है रोटी और पनीर भुर्जी का। तो अब नेक्स्ट डे का वही मैं दिखा रही हूँ। खाना पीना सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ। मीठी को छोड़ के जा रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता मीठी को छोड़ के जाती हूँ तो, लेकिन अब ये ऑप्शन है छोड़ के जाने का। घर पे मामा है और रह लेती है अच्छे से, बस इसके लिए कुछ लेते आओ।
तो रह लेती है तो छोड़ कर जाती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या मतलब 4-4 लोग से जाओ, मतलब मजबूरी रहता है, जब कोई घर पे नहीं है तब तो ले ही जाना पड़ता है। लेकिन मतलब जब है कोई घर पे और रह सकती है, इतनी भी छोटी नहीं है, रह सकती है 2 घंटा 1.5 घंटा, तो छोड़ के जाती हूँ। बट अच्छा नहीं लगता रहता है, पता नहीं क्यों। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आता है मुझे इस पे कि कैसे मैं छोड़ के जा रही हूँ। अभी से कुछ दिन पहले मतलब जो थी यही थी, अभी इसको छोड़ के जाने का मतलब पड़ता है। तो मैं यहाँ पे निकल रही हूँ, थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हँसी आ जाता है मुझे। और यहाँ पे जो-जो मैं बोल रही थी ना, उसमें बाबू किच-किच बहुत कर रहा था, तो उसका बहुत ज़्यादा रोने टाइप से आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। और अब मैं निकल रही हूँ, कैब से जा रही हूँ। और धूप तो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। ये टाइमिंग है लगभग 11 बजे का, क्योंकि 10 बजे तो वो बोले थे, लेकिन 10 बजे थोड़ी होता है, वो फिर बाद में लूज़ हो जाते कि उनको पता चलता है कि स्पीड से काम हो रहा है, सब कुछ सही से हो रहा है, तो फिर ज़्यादा नहीं मतलब हड़बड़ाते, कुछ भी नहीं बोलते। वैसे टाइम सही ही था। वहाँ पे जाने के बाद भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, आधा घंटा वेट करना पड़ा, और लगभग 1 घंटा के करीब में तो यहाँ पे मुझे कोहनी में चोट लग गया, क्योंकि मोबाइल ऐसे पकड़ी थी और गेट आधा ही खुला हुआ था, लोहा वाला गेट है, वो पूरा खुलता नहीं है, तो चोट लग गया यहाँ पे। तो चलिए हमारे साथ। और पता है मुझे ना मोशन प्रॉब्लम है, मतलब कार वगैरह में उल्टी का प्रॉब्लम आ जाता है, हमेशा नहीं बट कभी, जैसे 10 बार जाऊँगी तो उसमें 2 बार हो सकता है ऐसा। तो किसी किसी टाइम ऐसा होता है, जैसे अजीब सा स्मेल, जैसे जिसमें अभी बैठने वाली हूँ ना, उसमें ना एसी चल रहा है पहले से, ठीक है। अब जैसे खोलूँगी या बैठूँगी ना, अजीब सा स्मेल, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। अभी वीडियो में भी मैं देख रही हूँ ना, तो वो वाला फ़ील आ गया मुझे, अजीब सा गर्दन के पास लगता है कि जैसे उल्टी हो जाएगा वैसा टाइप से। और मतलब एकदम अभी देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से करने में, लेकिन ऐसा हो रहा है। हस्बैंड को बोल रही थी कि जब घर पे जो एसी चलता है तो कभी कभी ना स्मेल आता है एसी से, जिस टाइम ऑन करते हैं उस टाइम, तो वो तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब वो बुरा नहीं लगता है, उसकी स्मेल इतनी बुरी नहीं होती है, बट ये बहुत ज़्यादा बुरा क्यों है पता नहीं। हो सकता है कार है और घर है, तो कार और घर में अंतर होगा, कुछ मतलब होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहा था कि बस उतर जाऊँ, या फिर मन बहलाने के लिए मैं बार बार फ़ोटो खींच रही थी, रील्स देख रही थी, ऐसे मतलब वीडियो ले रही थी, मतलब मन को बहला रही थी। और यहाँ देखिए मेरा बाल, मतलब मैं, मेरे बच्चे का जो बाल है हम दोनों पे ही गया है, मतलब हस्बैंड का तो पहले बहुत अच्छा था, अभी उनका थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन ये भी जेनेटिक होता है, जैसे कि जैसे माँ बाप का बाल होता है ना, वैसा ही होता है। मतलब हो सकता है कि जैसा मेरे हस्बैंड का इस एज में बाल है, बाबू का भी इस एज में वैसा हो सकता है। तो मेरा भी बाल ना कम ही है, बहुत पतला ही वाला है, थोड़ा कम बाल है, थोड़ा और होना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है जब किसी का घना बाल देखती हूँ तो यहाँ से मैं जा रही हूँ और रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। सोच रही थी कि अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कैसे करूँगी, इसलिए सब कुछ रिकॉर्ड किया है, और आगे आपको रियल वॉइस मिलेगा हॉस्पिटल पहुँचने के बाद। फ़िलहाल मैं रास्ते में क्या ही रियल वॉइस दिखाऊँ, तो इसलिए मैं, और मुझे जो बातें करनी है, जो बात बतानी है, वो तो यहीं पर बता पाऊँगी। तो चलो सबसे पहले बात कर लेती हूँ डॉक्टर ने क्या क्या बोला है, क्योंकि इंजेक्शन देने टाइम और हाइट वगैरह ये सब के टाइम में तो चलो देख भी लोगे और रियल वॉइस भी रहेगा, लेकिन डॉक्टर ने जो बोला है वो मैं रिकॉर्ड करने का कोशिश की थी, बट पता नहीं थोड़ा सा अजीब लगा और फिर भूल गई मैं रिकॉर्ड करना। स्टार्ट तो की थी रिकॉर्डिंग, पर उस टाइम कुछ और ही बात हो रहा था, लेकिन जो जो मुझे पूछना था और जिसका सवाल था उसके लिए मुझे उठना पड़ा और बाबू को गोद में लेकर के दिखाना पड़ा, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी क्या मतलब मुझे पूछना था एक स्पेशल चीज़, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो उसके लिए ना जब उठना पड़ा इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी डॉक्टर ने क्या क्या बोला है बाबू के लिए वो सब मैं शेयर कर रही हूँ अभी। तो सबसे पहले वो पूछ रहे थे कि मतलब तबीयत वगैरह ठीक रहता है कि नहीं बच्चे का, और खाता पीता है कि नहीं। तो सबसे मेरा मेन रीज़न है कि ये बिल्कुल नहीं खाता है। मैं कोशिश तो हमेशा करती हूँ बट नहीं खाता। अब ये नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं खाता। तो उन्होंने बोला कि बॉटल छुड़वा देने के लिए, कि जब बॉटल छोड़ देगा, गिलास से दूध पिएगा, तब ये खाना खाना स्टार्ट करेगा। मैं कल से ट्राई भी कर रही हूँ, लेकिन एक ही बार गिलास से दूध पिया है, बाकी बोतल देना ही पड़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे छुड़ाऊँगी। यहाँ पे बाबू थोड़ा खेल रहा है, पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा किच कर रहा था, घर पे भी कर रहा था, क्योंकि 11 बजे का टाइमिंग इसका सोने का टाइमिंग था। मतलब फर्स्ट नैप जो होता है वह 9 से 11 के बीच में ही होता है, और 9 बजे से ये नहीं सोया था, तो नहीं सोया, इसी वजह से किच कर रहा था, रो रहा था। रास्ते भर में सो लिया है, और जैसे उतर के आए हम लोग हॉस्पिटल, फिर से ये जग गया। और ये फोर्टिज हॉस्पिटल है जिसमें बाबू जन्म लिया था, उसी में मैं इंजेक्शन भी दिलवाती हूँ, तो वहीं पे है। तो
बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये बच्चे लोग खेलते रहते हैं तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मैं क्या बता रही थी, तो पहला तो ये बोला कि ग्लास से दूध देने के लिए और डाइट चार्ट बनाने के लिए कि दिन भर में कितनी बार खाना देते हो और क्या क्या देते हो और कितना वो खाता है। 1 चम्मच खाता है तो वो भी लिखने के लिए, 5 चम्मच खाता है तो वो भी लिखने के लिए, नहीं खा रहा है तो वो भी लिखने के लिए। 10 दिन का डाइट चार्ट बनाओ। यहाँ पे हेड सर्कल वो नाप रहे हैं, ये लंबाई नापते हैं, वेट, सब कुछ मतलब इसका अच्छा में होता है। जैसे कि जैसे 2 से 5 है तो इसका हमेशा 3 रहता है, 4 रहता है, ऐसा है। हाइट भी जैसे कि अभी हाइट शायद रहना चाहिए 74 से 82 शायद, तो इसका 78 पॉइंट कुछ है। तो एकदम मस्त वाला रहता है, जितना होना चाहिए एकदम बीच में रहता है, ना ही कम में रहता है और ना ही ज़्यादा में रहता है कोई भी चीज़। तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा इंजेक्शन देने का टाइम अब आ रहा है, अभी रियल वॉइस आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो ये है, और उसके बाद 2 मेडिसिन दिया गया है क्योंकि खाना नहीं खाता है, तो इसलिए आयरन और कैल्शियम 2 मेडिसिन मिला है। ये हो गया, मालिश अभी करनी है, ये हो गया, डाइट चार्ट बनाना है, कितना बार क्या खाता है वो हो गया। और क्या मैंने पूछा था, और सबसे ज़्यादा दूध के लिए मैं टेंशन में थी कि कौन सा दूध दूँ, तो उन्होंने बोला जो आप लोग खाते पीते हो दूध वही दूध देना, मतलब घर में जो अमूल का आता है वही देना है। अगर आप चाहो तो फार्मूला भी दे सकते हो, लेकिन आप जो घर में खाते पीते हो, जो भी दूध पीते हो वही दो। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा बात हो गया कि मैं जो मीठी को दूध देती हूँ वही इसको भी दे सकती हूँ। 9 मंथ में जो इंजेक्शन लगा था वैक्सीनेशन, उसी में का एक बच गया था जिसको हमको नेक्स्ट मंथ ही जाना था, वो रह गया था। वो अभी इंजेक्शन लग रहा है, 1 साल वाला अभी नहीं लग रहा है। तेजी से पकड़ना है, ठीक है? और ये ले नहीं 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 प्रेसिडेंट का 2 बजे आ जाओ।